एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एट अंकिताज इंग्लिश डायरीज और मैं हूं अंकिता। ये है मिशन लर्न इंग्लिश, जहां पे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी ग्रामर और बोलेंगे फराटेदार इंग्लिश। ये सारी वीडियोस देखने के लिए आप टॉप राइट में आई मार्क टच कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। आज मिशन लर्न इंग्लिश के पार्ट 34 में हम लोग सीखेंगे गलती मानने के बहुत सारे तरीके। तो अब आपको हर जगह सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा, आपके पास होंगे ढेर सारे सेंटेंसेस जहां पर आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकते हैं और साथ में ही माफी भी मांग सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मिशन लर्न इंग्लिश का पार्ट 34। हम दिन भर में बहुत बार सॉरी बोलते हैं। बाजार में किसी के साथ टकरा गए तब सॉरी, घर में सॉरी, दोस्तों के साथ सॉरी, अपने बॉस के साथ भी सॉरी। और फिर सॉरी बहुत ज्यादा सीरियस शब्द नहीं रह जाता है। तो अगर आपने कोई ऐसी गलती करी है जहां पर सॉरी शब्द बहुत भारी है, या फिर आपने कोई बहुत बड़ी गलती करी है जहां पर सॉरी के साथ एडिशनल वर्ड्स की भी जरूरत है, या फिर आपको फॉर्मल सिचुएशंस में सॉरी बोलना है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको सिर्फ अपनी गलती माननी है तो हम लोग बोलते हैं आई हैव मेड अ मिस्टेक। इसके बदले आप कोई कैची सा सेंटेंस भी बोल सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं आई हैव स्लिप्ड अप, आई मेस्ड अप, आई हैव बंगल्ड दैट अप। इन सारी ही चीजों का मतलब है कि आपने कोई गलती कर दी है। आप इसके आगे कोई एडिशनल वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे आई एम सॉरी, आई मेस्ड अप, या फिर आई एम फीलिंग सो बैड, आई हैव स्लिप्ड अप। My bad is the most common phrase heard around for accepting mistake। जहां पर आपने कोई गलती करी है जो बहुत सीरियस नहीं है या फिर जिसके बहुत ज्यादा सीरियस अफेक्ट्स नहीं है, वहां पर आप बोल सकते हैं my bad या फिर I'm sorry, my bad, यानी कि मेरी गलती है। अगर आप सॉरी के साथ कोई एडजेक्टिव ऐड करना चाहते हैं या फिर आप कोई एडिशनल वर्ड ऐड करना चाहते हैं क्योंकि आप उसमें स्ट्रेस देना चाह रहे हैं, सो आप बोल सकते हैं आई एम रियली सॉरी, I'm terribly sorry, I'm genuinely sorry, I'm awfully sorry। तो ये आप अपने सॉरी को स्ट्रेस करके एम्फसाइज करके बोल सकते हैं। One more way is to say I did not mean to hurt you, but I'm sorry I did। तो ये अगर आपसे कोई अनजाने में कोई गलती हो गई है तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई हैड नो आइडिया इट वुड हर्ट यू। अगर आपको अपनी गलती को मेकअप करना है, यानी कि आपको बुरा लग रहा है और अब आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि वो चीज फिलअप हो जाए, तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू मेक दिस अप, या फिर आई एम वर्किंग टू फिक्स दिस बाय जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं। टू मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन आई वांट टू। अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे आपकी गलती फिलअप हो जाए, तो फिर आप बोल सकते हैं यू हैव माई वर्ड दैट, और जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हैं, या फिर सिंपली यू कैन से दैट वाज रॉन्ग ऑफ मी, आई प्रॉमिस आई विल नेवर डू इट अगेन। यू मे ऑल्सो से I truly regret what I did. I'm filled with remorse for what I did last night. अब हम देखेंगे कुछ idioms या फिर phrases जो सॉरी बोलने के लिए यूज होते हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए यूज होते हैं। I realized I overreacted, यानी कि जरूरत से ज्यादा आपने किसी चीज को देखकर रिएक्ट कर दिया, so that is I overreact. It was my fault that I lost my temper. मैं आपा खो बैठा, so that is lost my temper. I was in a foul mood. It means that I was in a bad mood. या फिर I was in a black mood. या फिर I blew my fuse. इसका मतलब है कि आप अच्छे मूड में नहीं थे। You can also say I'm sorry, I'm such a forgetful, यानी कि मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, या फिर I'm such a foolish, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। I pushed your buttons, I pissed you off, I made your blood boil, stepped on your toes। ये सारे ही idioms का मतलब है किसी को उकसाना, किसी को नाराज करना, या फिर किसी को इरिटेट करना। आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी, आई पुश्ड योर बटन्स, आई अपोलोजाइज, आई पिस्ड यू ऑफ, आई एम वेरी सॉरी, आई मेड योर ब्लड बॉइल, या फिर आई एम जेन्यूनली सॉरी, आई स्टेप्ड ऑन योर टोज। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, आपने उनको प्रोवोक करा या आपने उनको इरिटेट करा है। ये हैं दो बहुत ही ज्यादा कैची idioms जो आप यूज कर सकते हैं जब आपको सॉरी कहना है। Putting foot in one's mouth या फिर having egg on one's face, इन दोनों का ही मतलब ये है that you are feeling very bad, you are feeling guilty or maybe embarrassed। तो आपको I'm ashamed of myself, I put my foot in my mouth,
यानी कि अब आपको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। आई वॉज नेग्लिजेंट, मैं लापरवाह था या मैं लापरवाह थी। आई हैव एग ऑन माई फेस, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज डोंट स्किन मी अलाइव। तो जब आप ऐसा कहना चाहते हैं कि प्लीज ज्यादा गुस्सा मत होना, या फिर प्लीज बहुत सीवियर पनिशमेंट मत देना, या फिर एनीथिंग सिमिलर, तो फिर आप कह सकते हैं प्लीज डोंट स्किन मी अलाइव, यानी कि मेरी चमड़ी मत उधेड़ना, कुछ आप ऐसा कह सकते हैं इसको हिंदी में। सो दैट इज डोंट स्किन मी अलाइव। यू आर चीज्ड ऑफ विद मी, आई ओ यू एन एक्सप्लेनेशन फॉर माई बिहेवियर। ये दोबारा से इसका मतलब है कि आप किसी को इरिटेट कर रहे हैं, किसी को एनॉय कर रहे हैं। आई कॉज्ड यू पेन इन नेक। टू कॉज पेन इन नेक इज अ वेरी कॉमन ईडियम यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। कोई अगर आपको इरिटेट कर रहा है तो आप बोल सकते हैं यू कॉज पेन इन माई नेक। एंड नाउ वील मूव टू द फॉर्मल सिचुएशंस, जहां पर आप अपनी वर्क प्लेस में मिस्टेक एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर आप अपोलोजाइज करना चाह रहे हैं, बी इट विद योर कॉलीग्स और योर बॉस। प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर अपॉलॉजीज, आई बेग योर पार्डन। या फिर वेरी सिंपल, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर अपॉलॉजीज रिगार्डिंग जो भी आपने मिस्टेक करी है। तो फॉर्मल सिचुएशंस में हम लोग ईडियम्स, फ्रेजेस, इन सब चीज़ों को नहीं यूज़ करते हैं। हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत क्रिस्प और बहुत सिंपल होते हैं। आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम, माई ग्रुप, ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप पूरी बॉडी की तरफ से अपोलोजाइज कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ जो भी वो बॉडी है। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक एंड एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेलियर, जहां पर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हाँ गलती हुई है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, तो आप बोलेंगे आई एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेलियर। एंड सो दीज वर ऑल so many sentences in formal situations, in informal situations, some catchy words, some unique idioms, some very interesting phrases, and all are summed up in this slide. You can take a screenshot of this slide and read them every now and then so that you may use the correct idiom, you may use the correct phrase at the right point of time. And that's all for the video now. I have done my part and now it's your turn to practice these sentences as and when the need arises. अगर ये आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है या फिर आपने इसमें से कोई भी नई चीज सीखी है तो मेक श्योर दैट यू लाइक इट एंड एट द सेम टाइम शेयर इट अराउंड. Also comment telling me how did you like the phrases, if you have got any suggestions or feedback, or if there is any particular topic that you want a video on, make sure to write it in the comment section below. Thank you. Have a great time with learning. Bye bye.